वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 100 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। संदेश सेवा प्रदाता कंपनी व्हाट्सएप ने जैसे ही अपने गोपनीयता नियमों में बदलाव की घोषणा की, स्वाभाविक ही उसे लेकर विरोध के स्वर फूट पड़े। विराम। दरअसल व्हाट्सएप ऐप ने लोगों को संदेश भेजकर उनसे अपनी नई शर्तें स्वीकार करने को कहा है। विराम। जो लोग इन शर्तों को नहीं मानते वे स्वतः इस सेवा से अलग हो जाएंगे। विराम। यह बदलाव अगले महीने से होना है। विराम। इन शर्तों के लागू हो जाने के बाद कंपनी उपयोगकर्ता के मोबाइल फ़ोन में मौजूद समस्त जानकारियों को साझा कर सकती, मसलन उसमें दर्ज फ़ोन नंबर आदि। विराम। मगर इसमें सबसे अधिक ऐतराज़ इस बात पर है कि कंपनी उपयोगकर्ता की स्थिति और वह जिन लोगों से बातचीत करता है उन सब का विवरण भी साझा कर सकती है। विराम। यानी वह इस वक्त कहाँ है और कहाँ कहाँ जाता है, किस किस से और क्या क्या बातें करता है, सब कुछ की जानकारी वह साझा कर सकता है। विराम। लोगों ने जैसे ही इन नियमों के खिलाफ बोलना लिखना शुरू किया और दूसरे विकल्पों की तरफ रुख करने लगे, कंपनी ने साफ किया है कि उसका इरादा लोगों की निजता में सेंधमारी का नहीं है। विराम। केवल व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित जानकारियां साझा की जाएंगी। विराम। उपयोगकर्ता के परिजनों आदि से की गई बातचीत को साझा नहीं किया जाएगा। विराम। पैरा। अब इस मामले में सरकार ने भी दखल दी है। विराम। वह कंपनी की शर्तों से संबंधित जानकारियों को खंगाल रही है। विराम। दरअसल अभी तक व्हाट्सएप ने दुनिया भर में अपनी साख इसलिए बनाई है कि यह त्वरित संदेश प्रदाता ऐप है। विराम। इसके जरिए वीडियो कॉल करने की भी सुविधा है। विराम। अभी तक इस पर की गई बातचीत की जानकारियों में कोई सेंध नहीं लगा सकता था, यानी जिस तरह फ़ोन के जरिए की गई बातचीत और संदेशों आदि का ब्यौरा उपलब्ध हो जाता है, उसी तरह इस पर चल रही गतिविधियों का ब्यौरा नहीं लिया जा सकता। विराम। नए नियमों से वह सुरक्षा खत्म हो जाएगी। विराम। मगर हाल के कुछ सालों में जिस तरह इस गोपनीयता का कुछ शरारती तत्वों ने बेजा इस्तेमाल किया है, अफवाहें फैलाने, गलत सूचनाएं प्रसारित करने और भीड़ को भड़काने, किसी का चरित्र हनन या उसका अपमान करने वाले संदेश परोसने आदि में वे कामयाब होते रहे हैं। उसे देखते हुए इस माध्यम को अनुशासित करने की मांग भी खूब उठती रही है। विराम। इस लिहाज से देखें तो व्हाट्सएप की नई शर्तें कुछ हद तक मनमानियों पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकती हैं। विराम। मगर अक्सर देखा गया है कि संचार तकनीक में अंकुश लगाने के लिए अपनाए गए उपाय दूसरे तरीके से मनमानी के रास्ते खोल देते हैं।
इसलिए इस पर उठे विवाद को गंभीरता से परखने की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। पैरा यूँ स्मार्टफोन और इंटरनेट सेवाओं के आने से बहुत सारे कामों में काफ़ी सुविधा हो गई है, मगर इसके ज़रिए लोगों की निजता में सेंधमारी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। व्हाट्सएप इस मामले में अपवाद नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियां किसी न किसी गैरकानूनी तरीके से आपका डाटा चुराती बेचती रहती हैं। यहाँ तक कि आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियों में भी सेंधमारी की आशंका जाहिर की जाती रही है। इन्हें रोकने के कई उपाय आजमाए जा चुके हैं, पर डिजिटल माध्यमों में सेंध लगाने वालों पर नकेल कसना चुनौती बना हुआ है। व्हाट्सएप की नई शर्तें जासूसी और निजी डाटा की चोरी खरीद बिक्री का एक और रास्ता खोल सकती हैं। किसी भी कंपनी या माध्यम को किसी की निजता पर नज़र रखने की इजाज़त क्यों होनी चाहिए? धन्यवाद।